ये एक बहुत दुःख की बात है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा दुःख की बात है और मेरा ये विश्वास है कि आज आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख के जाएंगे, क्योंकि सच में जिस वजह से परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हम उस वजह को छोड़कर, हम उस बुलाहट को छोड़कर, हम उन चीज़ों को छोड़कर आज सच में हम हमारी जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से दूर हैं। सो प्लीज़ आपके लिए मैसेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सके तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो आज भी लोग मसीह में तो हैं लेकिन मसीह उनके अंदर नहीं है, तो ये वीडियो आपको आज बहुत कुछ आज आपको सिखाने जा रहा है। खुदा का आत्मा आज आपसे बातें करेगा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इतना दर्द सहकर भी आज भी वो आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि हम भी उससे प्यार करें। लेकिन आज भी जब हम अपनी ज़रूरतों को, अपनी चीज़ों को, अपने शरीर के अनुसार जब हम चलते हैं, अपनी ज़रूरतों को, अपनी संसार की सब चिंताओं को हमारे जीवन में मुख्य स्थान देते हैं, सो कहीं ना कहीं जो दर्द प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे सहा था, आज भी वही तकलीफ़ हम प्रभु को देते हैं। आज भी खुदा का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का रूह, उसका आत्मा आज भी कहीं ना कहीं हम शोकित करते हैं। आज भी प्रभु वो ही दर्द सहता है जो क्रूस पे आज से 2022 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने सहा था। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज अपनी आंखें बंद करके अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाकर इस वीडियो को ज़रूर सुनना, क्योंकि आप जान पाएंगे कि सच में प्रभु ने हमें किस लिए बुलाया है। और हम सच को ना जानकर कहीं ना कहीं आज ऐसी चीज़ों में पड़ गए हैं। हम कहते तो हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे कामों में, हमारे व्यवहार में, हमारे चाल चलन में, हमारी हर एक बातों में कहीं भी प्रभु दिखाई नहीं देता। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम तुम्हारे फलों के द्वारा पहचान ले जाओगे। आज हम मसीह में तो हैं, लेकिन अगर मसीह हमारे अंदर नहीं है तो हम मसीह का दिखावा करते हैं, हम एक दिखावे की मसीह बनकर रह जाएंगे। और जो खुदा आपको और मुझे देना चाहता है वो कभी दे ही नहीं पाएगा। और एक समय फिर हम ये सोचते हैं कि मैंने खुदा से बहुत मांगा लेकिन खुदा ने नहीं दिया, तो हम छोड़ देते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं। और ये प्रभु कभी नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर को जानकर हम उससे दूर रहें। क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं बाइबल में, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी प्रजा मेरा ज्ञान ना होने के कारण नष्ट हो रही थी और बंधुआई में जा रही थी। आज हम प्रभु को मानते हैं, प्रभु पे विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा क्या प्रभु के पीछे चलना, वो हमें आज देखना है। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आज बहुत से लोग तो हैं, हो सकता है आज आप और मैं, हमें अपने आप को जांचना है। मैं इस वीडियो के द्वारा किसी को दोष नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये आपको जांचना है अपनी लाइफ में कि प्रभु को जानने के बाद भी अगर मैं आज भी उन ही चीज़ों में, जैसे मैं संसार में पहले चलता था जब मैं प्रभु में नहीं था, आज भी अगर वही चीज़ें मेरी लाइफ में है कि मैं संसार को, अपनी ज़रूरतों को परमेश्वर से पहला स्थान देता हूँ, तो मैं प्रभु से दूर हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तू सबसे पहले मुझे आदर दे तो मैं तुझे आदर दूंगा। तो हमारा आदर परमेश्वर को जाना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज लोग मसीह में आते तो हैं इसलिए, कोई अपनी चंगाई के लिए, कोई अपनी छुटकारे के लिए, कोई अपनी बरकत के लिए, कोई अपनी आशीषों के लिए, कोई नौकरी के लिए, कोई जॉब के लिए, कोई अपने बिजनेस के लिए, कोई अपने शरीर को चंगा भला बीमारियों से आज़ाद करने के लिए प्रभु के पास आते तो हैं। लेकिन जब वही चीज़ें पा लेते हैं तो प्रभु से दूर हो जाते हैं। कई बार हमारे मन के जांचने वाला हमारा परमेश्वर है। कई बार हम इतनी अभिलाषा के कारण वो चीज़ें मांगते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे मन को जानता है। कई बार परमेश्वर जो हम मांग रहे होते हैं, क्योंकि वो जानता है कि हमारी इच्छा क्या है, कौन सी इच्छा से हम मांगते हैं, वो हम नहीं ले पाते परमेश्वर से, क्योंकि प्रभु जानता है। लिखा है तुम मांगते हो लेकिन नहीं पाते, क्योंकि बुरी अभिलाषाओं से मांगते हो कि वे विचार में उड़ा दो, बुरे कामों में उड़ा दो, इसलिए नहीं मांगते हैं। और हम खुदा से दूर हो जाते हैं, क्योंकि नहीं मिलेगा तो हमें लगता है कहीं ना कहीं प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता, ये सब झूठ है, और फिर खुदा से दूर हो जाते हैं। एक ये होता है कि प्रभु कई बार
कई बार नहीं, प्रभु सब पर ही दया करता है। जब हम नए नए प्रभु को जानते हैं तो प्रभु दया करता है, और उस दया के कारण परमेश्वर जो हम मांगते हैं प्रभु हमें देता है, और हम जो चीज़ें लेकर फिर खुदा से दूर हो जाते हैं। अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं तो एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए। प्रभु ने दूर ही से उन्हें कह दिया, जाओ तुम लौट जाओ और जाते जाते तुम चंगे हो जाओगे। 10 के 10 कोढ़ी लौट रहे थे घर को, रास्ते में ही वो चंगे हो गए। लेकिन बाइबल ये कहती है कि उनमें से एक ही कोढ़ी जो चंगा हुआ, बाकी 9 भी चंगे हुए थे, वे भी शुद्ध हुए थे। लेकिन 9 तो अपने संसार में, अपने जीवन में वापिस लौट गए, लेकिन एक प्रभु के पास आया, परमेश्वर के पीछे चला, प्रभु को धन्यवाद किया कि प्रभु तूने मुझे चंगाई दी है, मुझे छुटकारा दिया है, मैं आज से तेरी आराधना करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, तेरे वचन के अनुसार चलूंगा। लेकिन जो 9 लोग थे, क्या प्रभु ने उन्हें चंगा नहीं किया था? प्रभु ने उन्हें चंगा किया था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना और अपनी चंगाई को लिया, अपने छुटकारे को लिया, अपनी हीलिंग को लिया और परमेश्वर से दूर हो गए। आज मैं इस मैसेज के द्वारा आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि हम अपनी लाइफ को जानें कि हम प्रभु में आए तो हैं, कि क्या हम आशीष के लिए आए हैं, क्या हम छुटकारे के लिए आए हैं, क्या हम बरकत के लिए आए हैं। पहले हमें ये देखना है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया किस लिए, एक्चुअली क्यों परमेश्वर ने क्रूस पे अपने आप को दिया है, क्यों परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो। क्यों प्रभु ने अपना बलिदान क्रूस पे दिया? इसलिए कि हम इस संसार के पापों से छूटकर प्रभु में जब हम आते हैं, प्रभु हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध करता है, वो हमें धर्मी बनाता है। लेकिन बार बार हम वही गुनाह करेंगे, वही पाप करेंगे और अपनी शरीर के अनुसार, अपनी अभिलाषा के अनुसार, अपनी ज़रूरतों के अनुसार ही चलेंगे, और प्रभु का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। हम सिर्फ प्रभु से मांगते हैं लेकिन प्रभु को नहीं चाहते, हमारे जीवन में प्रभु से कोई प्रेम नहीं है, तो फिर प्रभु हमें कैसे वो चीज़ दे पाएगा जो जिस चीज़ के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है? वो है अनंत जीवन, सदा का जीवन प्रभु आपको और मुझे देना चाहता है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज हम शरीर की उन ज़रूरतों को देखकर, इस संसार में इन चीज़ों की अभिलाषाओं में पड़कर आज हम खुदा से ही दूर हो गए हैं। आज हम नहीं सोचते कि संसार में तो सब कुछ मिल जाए, लेकिन हम अनंत जीवन के बारे में नहीं सोचते हैं। मेरे भाई बहनों, मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, शरीर की चिंता मत करो, इस संसार में आपको कुछ मिले ना मिले मत चिंता करो, लेकिन आपको और मुझे अपनी आत्मा की चिंता करनी है, क्योंकि उसका कभी मरना नहीं है, वो कभी नहीं मरेगी। लेकिन डिसाइड ये किया जाएगा कि क्या प्रभु को जानकर भी हम कैसे प्रभु में जीवन जी रहे थे। वही हमारा न्याय उस पर डिपेंड करता है कि प्रभु हमें बाद में क्या देगा। क्या हम नरक के हकदार होंगे या फिर परमेश्वर के साथ अनंत जीवन जो सदा के आनंद और शांति के साथ भरा हुआ है, क्या हम उसके हकदार बनेंगे? इसलिए मेरे भाई बहनों, अपने आप को जांचो। ये समय है कि आज खुदा का आत्मा आपको कह रहा है कि अपने आप को जांच। अगर तू आशीष और छुटकारे के लिए, बरकत के लिए मेरे पीछे आया तो मैं तुझे दूंगा, लेकिन अगर मैं तुझे वो दे दूं, तेरे मन की अभिलाषाओं को ना देखकर, तेरी मन की ज़रूरतों को ना देखकर तुझे दे दूं, तो तुम मुझसे दूर हो जाएगा। प्रभु आपको अपने आप से दूर कभी नहीं करना चाहता है। इसलिए आप सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम रखें। प्रभु, भले मुझे कुछ मिले ना मिले, मैं चंगा हूँ ना हूँ, मैं आशीष पाऊँ ना पाऊँ, मैं छुटकारा पाऊँ ना पाऊँ, मैं तेरी आराधना करूँगा, मैं तुझ पे विश्वास करूँगा। प्रभु, आपका विश्वास ये होना चाहिए। इस मैसेज के द्वारा बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अपनी लाइफ को जांचें और देखें कि क्या हम आशीष और छुटकारे के लिए प्रभु के पीछे आए। प्रभु का वचन कहता है, तू मेरे सबसे पहले धार्मिकता और मेरे राज्य की खोज कर, तुझे सब वस्तुएं पीछे पड़कर मिल जाएंगी। हमारा प्रेम परमेश्वर से होना चाहिए। खुदा हमसे ऑलरेडी प्रेम करता है, हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, खुदा हमें सब कुछ देगा जो आप डिजर्व करते हैं, बेस्ट देगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गॉड ब्लेस।